हाय, मैं सब डॉक्टर संगीता हियर। और जैसा कि हम कुछ टाइम से दांतों की समस्याओं के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों की दांतों की समस्याओं के बारे में। जैसा कि हमने कई बार सुना है कि हम लोग डिस्कशन करते होते हैं कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। तो बच्चों के केस में हमारी अप्रोच रहती है कि बच्चों में बीमारी शुरू ही ना हो। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, बच्चों के दांतों की केयर कब हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम स्टेप वाइज तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि बच्चों के दांतों की केयर माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में कैल्शियम की खूब अमाउंट लें। दूसरा, बेबी होने के बाद हम क्या क्या केयर कर सकते हैं। कई लोग कमेंट करते होते हैं कि बच्चे को ब्रश कब से करानी है, किस तरीके से हम लोग दांतों की सफाई उनकी रख सकते हैं ताकि उनको कीड़े ना हो। तो उसमें हमारी अप्रोच रहती है कि बच्चे का पहला दांत जो कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने के एज में आ जाता है, हमें उसी टाइम से उसके दांतों की सफाई कर देनी चाहिए। अब कहते हैं कई कि नहीं, एक दांत से क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे पहले जो दांत आता है उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली दांत आते जाते हैं वो उनके ऊपर डिपॉजिट होके उनमें कैविटीज़ बनानी शुरू करते हैं। सो हमारी सबसे पहले अप्रोच रहती है कि बच्चे के फर्स्ट टूथ से हमने सफाई शुरू कर देनी है। उसके अलावा बच्चे के मुंह की सफाई हम किस तरीके से करते हैं, बच्चे के जैसे बोतल फीडिंग करता है बच्चे को हम बोतल से दूध पिलाते हैं, तो उस केस में सबसे पहली चीज़, बच्चे को कभी भी बोतल मुंह में लेके ना सोने दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो दूध है वो मसूड़ों के पीछे, दांतों के पीछे वो जमा रह जाता है, नीचे वाले दांतों में खासकर, और उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों में कैविटी शुरू हो जाती है फ्रंट वाले दांतों में। तो पहली चीज़, कभी भी दूध की बोतल मुंह में लेके बच्चे को ना सोने दें। दूसरी चीज़, जैसे ही बच्चा दूध पी रहा है उसके बाद बोतल खाली होगी, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी आप डालें और उससे वो बच्चे को पीने को दें, ताकि जो दूध मुंह में बचा है वो सारा साफ हो जाए। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे के मसूड़ों पे, जीभ पे हम कोई सफाई नहीं कर सकते। आज सच की हम ही सोचते हैं कि ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कैसे सफाई करें। उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी उंगली के ऊपर हमने कोई भी सूती कपड़ा इस तरीके से लपेटा, गॉज पीस इसको बोलते हैं, या सूती कपड़ा जो भी होता है हम वो लपेटते हैं। वो लपेट के और उसकी जीभ की हम सफाई कर सकते हैं, मसूड़ों की सफाई कर सकते हैं, ऊपर तालू की सफाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें ये लगता है कि दूध हमारा बच्चे का जमा हो सकता है। ठीक है, ये प्रोसीजर्स बहुत नेचुरल हैं, हम लोग घर पे बैठे कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों का खाना पीना वो बिल्कुल ही बदलना पड़ता है। कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं, उनका छिलका उतार के दे रहे हैं। क्यों? आप बच्चे को 2 फ्रूट्स जो भी खिला रहे हो, 2 दांत 4 दांत उसको जब भी आ गए हैं तो आप उसको छिलके सहित खाने को दें, ताकि जैसे हम एप्पल खिलाएंगे, एप्पल अगर हम छिलका उतार के दे रहे हैं तो उसको बच्चे को खाने में कोई जोर नहीं लग रहा, उसके दांतों की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। नहीं, अमरूद वगैरह अगर छिलके देते हैं तो कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो बच्चे को मोटा अनाज खिलाने की कोशिश करनी है, फ्रूट्स को छिलके सहित खिलाने की कोशिश करनी है, ताकि उससे जो छिलका होता है, हार्ड होता है, उसको जब चबाएंगे दांतों की एक्सरसाइज होती है, साथ ही साथ वो दांतों के ऊपर मैल नहीं चिपकने देता। उसके अलावा खाने पीने में हम और क्या कर सकते हैं कि बच्चों को चिप्स, चॉकलेट या ऐसी कोई भी चिपचिपी जो भी चीज़ें हैं वो कम से कम देने की कोशिश करें। कई बार बच्चों में क्या देखा गया है कि मुंह में अंगूठा लेके रखने की बच्चे की आदत बन जाती है। तो वो चीज़ क्या होता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा छोड़ देगा, बड़ा हो जाएगा छोड़ देगा। लेकिन उस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उस आदत के कारण उसके आगे वाले दांत आगे की साइड आ जाते हैं, तालू ऊपर की साइड से रख जाता है, और नीचे वाले दांतों पे भी फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ फिर हमें एक एज के बाद करेक्शन के लिए और कोई भी ब्रेसेस वगैरह या ट्रीटमेंट हमें फिर करवाना पड़ता है। तो उस दौरान कोशिश करो बच्चे की वो आदत छुड़वाने की, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें ताकि उसका अकेला फील ना हो। और अगर आपको लगता है कि डेंटिस्ट से कंसल्टेशन की आपको ज़रूरत है तो आप वो ज़रूर करें।
उसके अलावा जैसे बच्चों में कैविटीज़ हो जाती हैं, छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स आपको पता चल जाता है, तो जैसे ही वो हो उसको आप डेंटिस्ट को